यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। गाइस अभी हो रहा है मिडनाइट का समय और सारे लोग सो रहे हैं। मैं जगा हुआ हूँ क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई एम सो नर्वस, क्योंकि आज सुबह मेरे को निकलना है, 4:30 बजे निकलना है यहाँ से। ट्रेन 6:00 की है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं जा किस ले रहा हूँ बिकॉज वो तुम्हें कहीं भी पता चल सकता है। सो एक एक्साइटमेंट है मेरे लिए, वो चीज़ है ही अलग, क्योंकि मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो मैं लग रहा होगा कि ये तो पास से यहीं तो जा रहा है, तो फिर भी इतना मतलब क्यों। तो यार देखो, ऐसा है कि कहीं मेरी सोच ना बहुत आगे तक अभी जा रखी है, बाकी कुछ भी नहीं, सीधा पहुँचते हैं। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। ओके सो अभी पहुँचो, बैठो सीधा गाड़ी में। और सुबह दिल्ली में एंटर करते ही वहाँ का जो क्राउड, I mean, तुम खुद ही देखो, डेट इज़ अनएक्सपेक्टेड कि सुबह 5 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। गाइस तो पहुंच चुका हूँ मैं स्टेशन पे और ट्रेन भी मिल चुकी है यहाँ पे। सीट भी है, खाली ट्रेन में काफ़ी सीट है, तो उसका कोई इशू नहीं हुआ। आने में काफ़ी दिक्कतें हुई बिकॉज जो मैंने कैब करा था, मैंने पता नहीं मैं नींद में था या क्या, मैंने लोकेशन कुछ और डाल दिया और वापस मेरे को वही कैब बुक करनी पड़ी और एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ गए मेरे को। ठीक है, तो अकेले ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गलती नहीं करनी है, कोई सिखाने वाला नहीं है। और मेन बात ये, उन भैया ने काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाई, मतलब सही टाइम पे आ गए और टिकट वगैरह सही मिल गई। और एक और बात कहना चाहूँगा गाइस कि ये जो दिल्ली का माहौल है ना भाई, सुबह सुबह ये चीज़ें होती है कि हाँ भाई सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा है, मतलब थोड़ा सा नहीं रहता है, साफ़ सुथरी हवा रहती है। पर दिल्ली में जब एंटर हुए तो कूड़े की स्मेल के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं अब सच बात बताऊँ, मैंने तो कैब में उल्टी भी कर दी थी, मतलब कैब उस टाइम था मतलब बाहर निकल के कर गया। तो वही चीज़, अभी चलते हैं अंदर और चलते हैं आगे। अभी ट्रेन भी ऊपर होने वाली है, 6:40 की ट्रेन है जैसा मैंने तुम्हें बताया था। तो बस के चलते हैं। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। गाइस पहले शक्ल देख लो, बाल देख लो, हालत देख लो, इतनी बेकार हो रखी है। एक्चुअली मैं इतना तगड़ा सोया हूँ ना अभी, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था कल रात को कि मैं 1 मिनट रुक जा, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो मैं तुम्हें क्या कहा था, कल रात को मैं लेट सोया था क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ट्रेन में ऐसा सोया कि मतलब पता ही नहीं मेरे को कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा जा रहा है। और सबसे मेन थिंग इज दैट अभी मेरे को उतरना था अम्बाला कैंट जंक्शन पे, और ऑनलाइन तो वो कैंट जंक्शन शो हो रहा है, पर यहाँ पे छावनी समथिंग करके कुछ है, तो उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। एक भैया है, उनने बोला उतरना है, मैंने कहा अम्बाला कैंट पे उतरना है मेरे को, तो उन्होंने बोला कि यही है। मैंने कहा ये तो छावनी है, तो उन्होंने बोला कि अरे छावनी मतलब वही है। तो यहाँ पे मैं उतरा, फिर जब मैंने चेक करा रिफ़्रेश करके तब वो ठीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी भी यहाँ से गाइस बहुत दूर है। अभी मेरे को लोकेशन सेट करनी है और फिर यहाँ से भी कैब करनी, क्योंकि कुछ पता होता है नहीं। एक बार बस का देखेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आना चाहिए था, और एक और सरप्राइज़ है अभी वो, जो कि बहुत स्पेशल है। अभी मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, एंड उससे पहले हम पियेंगे 40 रुपये का गन्ने का बड़ा गिलास। ओके गाइस, तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ एग्ज़ाम देने। सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर देखो मेरा, तो ये सेंटर है।
और आज का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे गया इधर पूरा सी। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे और टिकट वगैरह भी ले ली है। ये नहीं है, बीच वाली पे आएगी। 1 मिनट, आई एम स्टार्टिंग व्लॉग। एंड अभी हम वेट करें ट्रेन का। 5 की ट्रेन है। और मैं तुम्हें एग्ज़ाम का भी बताता हूँ। एग्ज़ाम यार टू टफ, मतलब बहुत था हार्ड। 3 एग्ज़ाम बचे हुए हैं मेरे। इंग्लिश का तो हार्ड होता ही है, मेरे को इतना मालूम था कि इंग्लिश का हार्ड होएगा। और अब ये भी लग रहा है कि बिजनेस भी, अकाउंट्स भी और इकोनॉमिक्स भी जो बच रहा है वो भी टफ होने वाला है। तो मुझे प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा बहुत। ये बस बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट थिंक मैं ये करूँगा। पर लेट्स सी क्या होता है। कान पे बोल दिस। तो वहाँ पे 2 गन्ने वाले थे। भाई साहब ये क्या हुई। तो वहाँ पे 2 गन्ने वाले थे और जैसे ही बच्चे एग्जाम खत्म होके बाहर आ रहे हैं, मतलब और एक और चीज़ यार, वहाँ पे ना भाई, अगर तुम 100 में से अगर गिनो तो 100 बच्चों में से 90 तो मतलब लड़कियाँ ही हैं और 10 लड़के हैं। वो भी मेरे को 10 दिखे भी नहीं ढंग से, 2-4 दिखे और बाकी सारी लड़कियाँ। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि लौंडो कहाँ हो तुम। वहाँ पे 2 गन्ने वाले थे। जैसे ही बच्चे आ रहे बाहर, उनकी मशीन धैड़ दौड़ू की स्टार्ट। इतना हंसी आ रहा था ना उस टाइम, उस मोमेंट पे। तो बस इतना ही। ओके जी, चलो हाँ पहुँचते हैं घर और दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। मेरे फ़ोन की बैटरी भी नहीं है और बस मैं चार्जर भी नहीं लाया, पता नहीं कहाँ बुद्धि है। और सबसे मेन थिंग भाई, एक और कि वहाँ पे इतनी सफोकेशन और इतना उसके अंदर हॉल के अंदर इतना घुटन। एक तो पंखे चल रहे हैं भर के, इतना उमस सा बन रहा है। मतलब बहुत वो कैसे हुआ ना भाई। एक तो इतना दूर ट्रैवल करके आओ, थोड़ा सा भी कहीं आराम नहीं और सीधा एग्ज़ाम हॉल पे जाके, मतलब ऐसी तैसी होगी भाई। ओके जी हाँ, चलो लेट्स गो। ये बटन खोल के जब भी रखा है मैंने कि गर्मी लग रही थी मेरे को। और ये मैं लेने आया था पूरे स्टेशन से बाहर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर चल के आया मैं। पूरा उधर साइड गए हुए थे बैठने के लिए, तो वहाँ से चल के पूरा एकदम ब्रिज पार वार करके आया रहने। क्योंकि स्टेशन का तो मैं हाल मालूम है। एक तो उनका प्राइस आई, ठीक है, ओके इतना ठीक है। उसमें भी देंगे वो 40 वाली, 50 लेंगे, 40 वाली देंगे और पानी में डाल के, मतलब पानी में डाला हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करके इधर ही आके ले लो। और अब बारी तो सरप्राइज की, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और इस सफ़र में मैं बिना चिंतित हुए जो सफ़र किया है मैंने, ये सो के भी इतनी भीड़ में, तो ये उनके कारण है जिनसे मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ। यस, और हम मिलो पापा जी से। पापा जी कुछ बोलिए, कैसा लगा आपको 1 घंटे खड़े रह के बाहर? 1 घंटे? सॉरी, मतलब आप तो बहुत पहले से ही हो भाई। कम से कम 6 घंटे तो हो ही गया खड़े। पसीना पूरा ही जल गया, ये पड़ गए। सॉरी फॉर दैट। और बताओ, कुछ खिला पिला रहे हो फिर? जो खाना खा ले भाई। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं फटाफट टिकट करवाने, क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे हैं। ओके जी, लेट्स गो।